दर्शकों को बताते हैं, बैन के बाद पीएफआई के व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदल दिया गया है। मीडिया पॉपुलर फ्रंट से बदलकर मीडिया अपडेट इसे किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देखिए ये जानकारी दी गई है। पीएफआई पर सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 साल तक के लिए पीएफआई और उसके सहयोगी संस्थाओं पर बैन लगाया गया है। अब ये खबर मिल रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो है पीएफआई का वो बदला गया है। मीडिया पॉपुलर फ्रंट से बदलकर मीडिया अपडेट किया गया है। पीएफआई के प्रवक्ता ने ग्रुप का नाम बदला है और उसके बाद इसे अपडेट किया गया है, इसे बदला गया है। मीडिया पॉपुलर फ्रंट से बदलकर नाम अपडेट किया गया है। और जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया केंद्र सरकार की ओर से, क्या एग्जिस्टेंस इस तरह के ग्रुप की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सदस्य होंगे श्वेता, उनकी विचारधारा वही पीएफआई वाली ही होगी। जाहिर सी बात है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं अनुराग कि सिमी के बाद अब देखिए पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन क्या पीएफआई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करता नहीं रहेगा? अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, जिस तरीके से नाम अब पीएफआई के व्हाट्सएप ग्रुप का चेंज किया गया है, तो ये दर्शाता है कि अंदर खाने गतिविधियां आगे भी जारी रहने वाली है। इस पर भी स्ट्राइक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैन लगा उसके बाद जो मीडिया ग्रुप था उसका नाम बदल दिया गया। जिस तरीके से पॉपुलर ऑफ इंडिया नाम था, लेकिन बाद में अब मीडिया अपडेट उसको कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर इस तरीके की अंदर खाने में कहीं ना कहीं परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो राज्य सरकारें हैं उनको साफ तौर पे हिदायत दी गई हैं कि जो बैन लगा है और बैन लगने के बाद जो नियम बनाए गए हैं, अगर ऐसे नियमों की अनदेखी करते हुए पाया गया कोई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पीएफआई ने पिछले कुछ सालों में लगातार 17 राज्यों तक अपनी जड़ें जो हैं वो पीएफआई फैला चुका था। और ऐसे में उनके तमाम विंग्स जो हैं वो काम कर रहे थे। अगर पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिकल विंग्स काम कर रही थी, वहीं स्टूडेंट विंग्स काम कर रही थी, वहीं इंटेलिजेंस विंग्स काम कर रही थी। इस तरीके की तमाम विंग्स जो हैं वो पीएफआई के द्वारा बनाए गए थे। तो ऐसे में अब जब पाबंदी लगी है तो देखना ये होगा कि कहीं जो जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि स्लीपर सेल, इनके इंटेलिजेंस विंग्स के लोग जो हैं वो एक्टिव न रहें, वो किसी तरीके की गतिविधि न करें, देश विरोधी गतिविधि न करें, इसको देखते हुए बाकायदा राज्य सरकारों को हिदायत दी गई है। और राज्य सरकारों की जो स्पेशल यूनिट होंगी वो इन पर बाकायदा अपनी नजरें गड़ाए रखेंगी। जी लेकिन अनुज, कार्रवाई का ये एक बड़ा हिस्सा तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया 5 सालों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो कार्रवाई की जा रही थी एनआईए की ओर से या ईडी की ओर से या एटीएस की ओर से, उन कार्रवाइयों पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। क्योंकि अगर सिर्फ बैन हो जाएगा, लेकिन अगर लोग एग्जिस्ट करते रहेंगे हमारे समाज में, तो शायद उस नफरती सोच को फैलाने के लिए वो कदम वैसे ही उठाते रहेंगे जैसा वो संगठन के साथ जुड़कर कर रहे थे। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये अलर्ट जो है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो स्पेशल यूनिट्स होती हैं खासतौर पर राज्य सरकारों की, जिनका जिम्मा होता है ऐसे संगठनों पर अपनी नजरें बनाए रखना। अब बैन लग चुका है तो ऐसे में उन स्पेशल यूनिट्स को एक्टिव होना होगा और ये देखना होगा कि बैन के बाद कहीं ऐसा न हो कि जो इसकी चिंगारी है वो आगे भड़के और जो इसमें जो मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, हालांकि ज़्यादातर जो एक्टिव मेंबर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने देखा था कि किस तरीके से 22 सितंबर को जब एनआईए, ईडी और तमाम राज्यों की जो पुलिसिंग थी, उन्होंने जब एक्शन लिया तो इस दौरान करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 8 राज्यों में फिर से छापेमारी की गई, जहां पर जो राज्यों की पुलिस थी उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार किया, करीब 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं उन पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। खासतौर पे स्पेशल यूनिट जो कि राज्यों की होती हैं, इसको लेकर बाकायदा हिदायत दी गई है। और एक बड़ी
चुनौती भी होगी, कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे लोगों पर नजरें बनाए रखना। हालांकि जाहिर तौर पर अब बैन लगा है, किया गया है कि 5 साल में सरकार जो है वो नजर बनाए रखेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम सरकारों की नजर रहेगी इन 5 सालों में क्या एक्टिविटीज होती है। उसके बाद आजीवन प्रतिबंध की जो बात कही जा रही है, एक ये भी उठ रहा है कि आजीवन प्रतिबंध पीएफआई पर लगना चाहिए था, शायद उस ओर कदम सरकार